पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 28 हो गए थे महाराज जी। अच्छा 28 हो गया था जी। तो यहाँ तक निषेध किया, सिद्ध किया एक दृष्टांत देखकर। जी 28 में उन्होंने भिक्षु का दृष्टांत देकर सिद्ध किया। जी मतलब जैसा उन्होंने कहा वो जो निषिद्ध और काम्य कर्म आदि को छोड़ना है ना, जी ये कैसा है? तो उन्होंने बोल दिया श्वश्रु निर्गच्छ उक्तिवत। जी वो दृष्टांत दिया था, बस बहू ने डांट दिया, बाद में सास ने वही किया काम। जी वैसे ही निषिद्ध और काम्य कर्मों का परित्याग, जी ये तो आपको भी इष्ट है, जी पीछे बताया था ही। जी वैसे ही हमें भी मान्य है। जी और नित्य और कर्म की फल शून्यता का कथन दोनों को बराबर है। जी तो बाद में हमारा पद आप डांट दिया, उसके बाद स्वीकार तो आपने वही किया। जी कैसा? वही श्वश्रु निर्गच्छ उक्ति के समान। जी यहां तक बता दिया। जी आगे जो बता रहे वो थोड़ा विचारने के लिए उठा रहे देखे। जी एवं तावत मुक्ते क्रियाभि सिद्धत्वात् इति निरस्तोयम पक्षा। तो ये बता रहे जी एवं तावत बोल तो जबकि कर्म से मोक्ष की सिद्धि है, जी कर्म से मोक्ष होता है ना, जी ऐसा वो मानते हैं। जी तो वो पक्ष है, हमने निराकरण कर दिया। जी अभी देखिए, हाँ ना तावत मुक्ति क्रिया भी, जी ये 90वें श्लोक में बता दिया। जी 90वें श्लोक में मुक्ति है क्रिया भी सिद्धत्वाद करके, जी 90वें श्लोक में जो बताया था ना, जी उसको हम लोगों ने निराकरण किया। यहाँ देखिए क्रिया शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जी यह क्रिया का मतलब लेना कर्म लेना। जी यद्यपि सामान्यता क्रिया और कर्म दोनों एक जैसा भान होता है, जी किंतु थोड़ा अंतर है। जी क्रिया का मतलब वो सामान्य हो गई। जी कर्ण व्यापार से जो भी, इंद्रियों के व्यापार से जो भी सिद्ध होती है ना, जी वो क्रिया क्रिया हो गई। जी अथवा ये जो माना जाता है नैयायिक की शब्दावली से, जी संयोग विभागयो जो असाधारण कारण है, जी संयोग का और विभाग का जी जो असाधारण कारण, उसका हेतु है क्रिया है। जी कर्म वो होता है वही जो क्रिया है। जी श्रुति मुख से अतः श्रुति स्पर्श हो क्या है तो वो कर्म हो जाता है। जी इसलिए शुभ अदृष्ट जनक व्यापार, जी शुभ और अशुभ जी जो अदृष्ट जनक व्यापार होता है ना, वो कर्म होता है। जी मतलब शास्त्र संबंधी जो क्रिया है वो कर्म होते हैं। जी इसलिए यहाँ क्रिया भी बोलते कर्मा भी। जी तो कर्म से मोक्ष है इति पक्षो अयम पक्षो निरस्तः, ये पक्ष हमने निरस्त किया। जी तो अतः अधुना, जी अतः बोल तो अब, संप्रति, जी अधुना सर्वकर्म प्रवृत्ति हेतु निरूपणेन, जी
समस्त जो कर्म है, जी चाहे तो नित्य हो, काम्य हो, नैमित्तिक जो भी, जी तो समस्त कर्मों की जी जो प्रवृत्ति है, जी अतः कर्म का प्रवृत्ति क्या है, किसमें प्रवृत्ति करवाती है, जी उस प्रवृत्ति के हेतु का जी निरूपण करता हुआ, जी तो ये बोल रहा अतः अधुनः सर्वकर्म प्रवृत्ति हेतु निरूपणेन, जी उसका निरूपण करता हुआ, यथावस्थिता आत्मवस्तु विषयः केवल ज्ञानमात्रादेव सकलः संसारः अनर्थ निवृत्तिर् इति इमं पक्षं दृढ़यितु कामः आह। जी तो उसका निरूपण करता हुआ जी नित्य सिद्ध आत्मा कैसा है, यथा बोल तो नित्य सिद्ध, जी यथावस्थित का मतलब जो जैसा है वैसा, अतः नित्य सिद्ध है, जी उसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जी इसलिए वहां खंडन खंड खाद्य में जी श्री हर्षज ने कहा दिया, तो वो खंडन करते गए ना सबका, जी वितंडवाद है ना, जी सबका खंडन करते रहे, खंडन करते रहे। जी तो पूर्व पक्षी ने पूछा, रे आप खंडन ही करते जा रहे जी या कुछ आपको सिद्ध करना है? जी तो ना बोलो कुछ नहीं, अस्माकम स्वतः सिद्धि रहेगा, जी हमारा स्वतः सिद्ध है, जी उसको सिद्ध नहीं किया जाता है। जी इसलिए हम बता रहे हैं यथा, इसका मतलब यथावस्थित बोल तो स्वतः सिद्ध, नित्य सिद्ध, जी जो आत्म वस्तु विषयक ज्ञान से ही, जी तो आत्म वस्तु विषय का केवल ज्ञान मात्रा देवा, जी समुच्चय नहीं, जी केवल शब्द के द्वारा समुच्चय का व्यावृत्त किया, जी तो केवल ज्ञान से ही जी सकल संसारानर्थ निवृत्ति, जी संपूर्ण संसार, चाहे तो व्यक्त संसार हो अथवा अव्यक्त हो, जी कार्यात्मक हो अथवा कारणात्मक हो, जी स्थूल हो सूक्ष्म हो, जी तो सकल संसार के जो अनर्थों की जी निवृत्ति हो जाती है, जी किससे? उस ज्ञान से, केवल ज्ञान ज्ञान से। मात्र देव सकल संसारांत निवृत्ति इति इमं पक्षम, जी इस पक्ष को, जी मतलब वेदांत पक्ष को, जी श्रुति पक्ष को, दृढ़यितु कामः, जी सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने की इच्छा से, जी आहा जी कहते हैं, जी इदम चेत परीक्षते, जी यह चेत परीक्षते, जी तो वो सुदृढ़ करने के लिए कहा रहे, जी तो इसीलिए यह चेत बोल तो प्रकृत प्रसंग में जी इस विषय का जो ज्ञान को सुदृढ़ करना है ना, जी इस विषय का जी विचार किया जाता है। जी परीक्षते बोल तो अच्छे प्रकार से विचार किया जाता है। जी कैसा बता रहे, तो विचार का प्रक्रिया बता रहे, जी किम यतः प्रतिषिद्धेषु यादृच्छिकेषु, जी क्या प्रतिषिद्धेषु यादृच्छिकेषु च कर्मसु, यादृच्छिकेषु कर्मसु स्वाभाविकासु आशयः उत्था निमित्तवशात् एव इदं हितम् इदम् अहितमिति विशेषान् परिकल्प्य जी मृगतृष्णिकः उदाकः पिपासुरिवः, तो बता रहे क्या परीक्षा कर रहे, बता रहे जी तो प्रकृति में ये विचार कर रहे कि निषिद्ध और जी यादृच्छिक स्वेच्छापूर्वक, यादृच्छिक बोल तो स्वेच्छापूर्वक, जी यादृक इच्छिकेशु बोल तो स्वेच्छा, जी यथेष्ट, जी
एक तो निषिद्ध, जी निषिद्ध आदि शास्त्रीय कर्म, जी और दूसरा यादृच्छिक से बोलते स्वेच्छा पूर्वक जी होने वाले कर्म। जी तो कौन है वो? कर्मासु स्वाभाविकासु, जी जैसा भोजनादि कर्म है ना, जी ये तो यादृच्छिक स्वाभाविक है। जी इन कर्मों में तो ये बोल रहा है स्वाभाविकासु आशयः उत्थितः, आशयः उत्थः निमित्तवशादेव। जी ये जो भोजनादि कर्म है ना, जी ये तो स्वाभाविक है, जी क्योंकि शास्त्रीय विधि के बिना ही जी स्वभावता, जी स्वभावता ही क्या है? आशय उत्त बोल तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा, जी आशय बोल तो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुए, जी आशय शब्द से लेना मिथ्या ज्ञान। जी उत्तः निमित्तवशादेव, जी अतः मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हुए, उस निमित्त से उत्पन्न हुए, वशादेव। इदम हितम, जी इदम अहितमिति। तो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण राग द्वेष आदि रूप जी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, जी राग द्वेष आदि रूप प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। जी तो राग आदि यदि हो तो यह मेरा हितकर है, जी और द्वेष होने से यह मेरा अहितकर है। जहां राग होता है जी तो वहां हितकर बुद्धि होती है, जी और द्वेष की प्रवृत्ति होती है वहां अहितकर बुद्धि होती है। जी तो बोला ईतम हितम इदम अहितम इति विशेषान परिकल्प्य, जी ऐसा विशेष कल्पना करके जी मृग तृष्णिका उदक पिपासुरिवा, जी ये परिकल्पना कैसे किया? जैसा मृग तृष्णिका उदक, उदक बोल तो मरुमरीचिका में जी प्रतीयमान जो जल है, जी उस जल के इच्छुक व्यक्ति, जी उसको चाहने वाला व्यक्ति की भांति, जी उस व्यक्ति के समान। तो बोला मृग तृष्णिका उदक पिपासुरिवा लौकिक प्रमाणा प्रसिद्धानि एवा। जी जैसा वहां मृग इच्छुक व्यक्ति के भांति जी लौकिक प्रमाण सिद्ध साधनों का ग्रहण कर, जी जैसे मृग दृष्टि का है ना मिथ्या है, जी वो तो लौकिक लोक में ही सिद्ध है ना वो, जी उसके लिए कोई शास्त्र की जरूरत है क्या? जी नहीं। जी वैसे ही लौकिक प्रमाण सिद्ध साधनों का ग्रहण कर, जी लौकिक में सिद्ध जो साधन है उसको उपदाय बल दो ग्रहण करके। जी हित प्राप्त अहित निराशाय च स्वयमेव प्रवर्तते निवर्तते च। जी हित का मतलब है इष्ट प्राप्ति, जी और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, जी अर्थात मदीय इष्ट साधनम, जी इस प्रकार इष्ट प्राप्ति जी एतद अनिष्टम, जी उस अनिष्ट के निवृत्ति के हेतु जी स्वतः ही व्यक्ति जी उसमें प्रवृत्त और उसमें निवृत्त भी होता है। जी इष्ट में प्रवृत्ति जी और अनिष्ट में निवृत्ति होती है स्वभावता। जी कैसा? जैसा मृग तृष्णिका में जी जो पिपासु व्यक्ति है जी स्वभावता प्रवृत्त होता है, जी उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जी शास्त्र कोई जरूरत नहीं है, जी स्वभावता प्रवर्तते निवर्तते। तथा एवा अदृष्टेषु काम्येषु नित्येषु च कर्मासु, जी उसी प्रकार, जी उसी प्रकार। और यह प्रश्न है किम, किम लेना और क्या? जी यदि अदृष्ट जो काम्य है जी और नित्य कर्म भी जी जैसे वहां हो रहे हैं ना वैसा ही, जी तो पूछ रहे तथा एवा वैसा ही अदृष्टार्थेषु, अदृष्ट उत्पन्न करने वाले, जी काम्येषु नित्येषु च कर्मासु, जी
चाहे तो काम्य कर्म हो जी अथवा नित्य कर्म में, जी दोनों में वा अन्य देवा तत्र प्रवृत्ति निवृत्ति ही निमित्तमिति। जी वैसा ही जैसे वहां प्रवृत्त हो रहे हैं ना, जी वैसा ही काम्य और नित्य कर्मों में भी मिथ्या ज्ञानित राग द्वेषादि मूलक प्रवृत्ति है जी या प्रकारांतर से है। जी तो ये बोल रहे किम वा अन्य देवा, अन्य देव बोल तो क्या राग द्वेष आदि के द्वारा प्रवृत्ति है जी अथवा अन्य देवा, अन्य बोल तो प्रकारांतर से प्रवृत्ति निवृत्ति है, जी निवृत्ति निमित्तम। जैसे वहां निमित्त हो गए ना जी लौकिक में, कौन जी राग और द्वेष, जी वैसे ही यहाँ राग द्वेष मूलक प्रवृत्ति है जी अथवा अन्य बोल तो प्रकारांतर है। जी किसमें? अदृष्ट काम्य और नित्य कर्मादि में। जी ये हो गया प्रश्न। जी तो बोल रहे हैं किंचाता, अतः उसे आया क्या? जी इस प्रकार आप विकल्प करने से क्या प्रयोजन है? जी यद्येवं शृणु, यदि जी ऐसी बात है जी तो सुनो। जी यदि तावद यथावस्थितः वस्तु सम्यक् ज्ञानं प्रमाणभूतं लौकिकम् आगामिकं वा प्रवृत्तिः निमित्तमिति निश्चीयते जी निवृत्तिशास्त्रं च न अभ्युपगम्यते तदा हताः। जी तो बता रहे, सुनो पूर्व पक्षी जी, जी यदि तावद, यदि ऐसा है यथावस्थित वस्तु, जी यथावस्थित बोल तो यथा वस्तु, जो वस्तु जैसा है, जी जो वस्तु का स्वरूप है जी उसको बोलते यथावस्थित वस्तु। यथा वस्तु के अनुरूप, जी तो यथावस्थिता वस्तु सम्यक ज्ञानम, जी अर्थात उसका जो सम्यक यथार्थ ज्ञान, जी सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान, प्रमाणभूतम लौकिकम आगमिकम वा, जी वहां अन्वय कर दिए, यथा वस्तु का अनुरूप आगमिक या लौकिक प्रमाणभूत यथार्थ ज्ञान ही, जी या तो आगमिक, आप क्या बोलते हो, आगम शास्त्र से प्रतिपाद्य, जी या तो लौकिक लोक व्यवहार, जी दो प्रमाण है ना, लौकिक प्रमाण और वैदिक वैदिक आगमिक प्रमाण। जी तो आगमिक प्रमाणभूत अथवा लौकिक प्रमाणभूत यथार्थ ज्ञान ही जी कर्म में प्रवृत्ति हेतु मानना, यही निश्चय है। जी और निवृत्ति परक, तो बोल रहे प्रमाणभूतम लौकिकम आगमम प्रवृत्ति निमित्तम च निश्चीयते, जी और निवृत्ति शास्त्रम च, और जो निवृत्ति शास्त्र है, जी निवृत्ति मतलब सर्वकर्म संन्यास विधायक शास्त्र, जी वो हुआ निवृत्ति शास्त्र। जी तो ये बोला निवृत्ति शास्त्रम च नाभ्युपगम्यते, और सर्वकर्म संन्यास को आप स्वीकार नहीं करते। जी क्यों? यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, एक प्रवृत्ति शास्त्र है ना, जी इस प्रवृत्ति शास्त्र के बल से, जो निवृत्ति शास्त्र कौन है, सर्वकर्म संन्यास विधायक शास्त्र, जी इस कर्म विधायक शास्त्र से विपरीत, जी इसको स्वीकार नहीं करते हो। नाभ्युगम्यते, जी क्योंकि निवृत्ति शास्त्र को आप स्वीकार नहीं कर रहे, जी केवल प्रवृत्ति शास्त्र को यदि मानते हो, जी नाभ्य तदा हता, यदि ऐसी यदि बात हो गई, जी मतलब आप केवल प्रवृत्ति शास्त्र को स्वीकार करते हैं, निवृत्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, जी तभी कर्म विधायक शास्त्र है ना, जी विपरीत है। जी और इसी से जो कर्म में जो अनाधिकारी है, जी दो है ना, एक कर्म में अधिकारी जी और एक कर्म में अनाधिकारी। जी तो कर्म में अनाधिकारी अपेक्षा आदि जनों के लिए है वो, जी
कौन निवृत्ति शायद, जी ऐसा स्वीकार करने पर सबके लिए नहीं है, जी तब तो जो ऊपर से लीजिए जो कर्म सन्यासी है ना, जी उनका स्वार्थ हानि हो जाएगी। जी तो कर्म सन्यासी है उनका स्वार्थ हानि हो जाएगा, जी क्योंकि सारा कर्म तो त्याग दिया, जी और कर्म त्याग दिया बेकार, किसका कोई प्रयोजन नहीं है, जी इसलिए उनका सिद्धांत भ्रम मूलक हो जाएगा। जी वेदांत सिद्धांत भी क्या भ्रम मूलक हो जाएगा। जी तो ये सारा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी तो कर्म त्यागिनो भ्रांति विज्ञान मात्रावष्टभ्यात् अलौकिक प्रमाण उपात्त कर्मानुष्ठान त्यागित्वाश्च। जी और कर्म त्यागी बोल तो कर्म सन्यासी, जी भ्रांति विज्ञान मात्रावष्टम्भत, आपको ये मानना पड़ेगा इतने बड़े बड़े जो कर्म सन्यासी लेकर इतने बड़े सन्यासी हो गए ना, जी उनको भ्रांति मूलक मानना पड़ेगा। ये सब है ना, जी भ्रांति मूलक हो जाएगा। जी तो ये बड़ा भ्रांति विज्ञान मात्र अवष्टम्बात और अलौकिक प्रमाण उपात्त कर्म अनुष्ठान त्यागित्वाच। जी और अलौकिक बोल तो शास्त्र में बताया हुआ जो कर्म है ना, जी उसको उन्होंने त्याग दिया है। जी आप तो त्याग संन्यास पर विधि मानते नहीं ना, जी तो ये सारे भ्रांति होगा और वो स्वार्थ से वंचित हो जाएंगे, जी ये सारा दोष आ जाएगा। जी ये बता रहे सब दोष आ जाएगा। जी। इसलिए अतः मृग तृष्णिका उदक पिपासु प्रवृत्ति निमित्तवद अयथा वस्तु भ्रांति विज्ञानमेव सर्व प्रवृत्ति निमित्तम तदा तदा तदावद वर्धम तदा अवर्धामहे वयम हताशा यूयमिति। जी तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा। जी क्या मानना पड़ेगा बता रहे हैं। तो इसलिए ये सारा दोष आ रहे हैं ना जी। अतः इसलिए आपको ये मानना वैदिक आदि भ्रमा ना आ जावे जी, इसलिए क्या मानना पड़ेगा बोल रहे। हाँ तथा हता कर्म भ्रांति विज्ञान मात्रा। हाँ ये हो गया। अतः मृग तृष्णिका उदका। जी तो मृग तृष्णा के जल है ना जी, उसका इच्छुक व्यक्ति की प्रवृत्ति। जी तो ये बता पिपासु प्रवृत्ति निमित्तवत। जी अच्छा तो उसको जो मृग तृष्टिका में जल जो दिख रहे जी, उस जल को चाहने वाला व्यक्ति उसकी जो प्रवृत्ति है जी यथावत तो है ही नहीं जी, वो तो अयथावत है ना। जी उस अयथार्थ भ्रम मूलक है। जी, तो ये बोल रहे अयथावस्तु भ्रांति विज्ञान में वह जिस प्रकार भ्रम पूर्वक मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति सिद्ध होती है जी, उसी प्रकार ये सारे जितने भी कर्म हो ना जी सभी प्रवृत्ति निमित्त क्या है ये भ्रम मूलक ही होते हैं जी, और अज्ञान मूलक ही होते हैं। जी तो इसलिए बोल रहे सर्व प्रवृत्ति निमित्तम तदा अवर्धामहे वयम हताशूयम। जी, तो इस प्रकार होने से सिद्ध होते हमारी विजय हो गई जी, और उनकी क्षति होगी। जी, हम तो जीत गए, वो जी, उनकी परास्त हो जाएगा। वयम हता। हाँ जी, वयम वयम बोल तो वहां लेना वयम वर्धामहे वयम हतशु यूयम। जी, यूयम बोल तो आप लोग क्या हत जी, आपका परास्त जी, हमारा विजय हो गया। जी, ये आपको इससे निचोड़ी आ गया। मतलब ये जितने भी जो कर्म है लौकिक कर्म है भ्रम मूलक ही प्रवृत्ति होते हैं। जी, उसी प्रकार वैदिक कर्म भी भ्रम मूलक ही प्रवृत्ति है, जी, यथार्थ नहीं है वो। जी, तो यथार्थ तो केवल आत्मज्ञान ही है, ये सिद्ध हो गया। जी, उसी को ये बता रहा देखे हितम संप्रेप्सताम मोहा हितं संप्रेप्सतां मोह दहितम चाजिहासताम
अहितं च जिहासताम् उपायं प्राप्तिहानार्थान् उपायान् प्राप्तिहानार्थान् शास्त्रां भाषयतेर्कवत्। शास्त्रं भाषयतेर्कवत्। शास्त्र ये बता रहे, शास्त्रम जो शास्त्र है, जी शास्त्र की परिभाषा पहले बताया था। जी वो जो शास्त्र है, हितम बोलते जो सुख है, स्वरूप सुख, जी संप्रेप्सताम, शास्त्र सुख की प्राप्ति, जी सुख की प्राप्ति, जी और मोहाद अहितम च जिहासनाम, जी और अहित दुख की निवृत्ति। जी अहित का बोलते दुख की निवृत्ति। जी मोहवशाद अभिलाष रखने वाले लोगों को, जी मोहवशाद अभिलाष रखने वाले लोग है ना, जी उस अहित की त्याग बता रहा है। जिहासताम, जिहासत बोलते त्यागने के लिए बता रहा है। अच्छा जी शास्त्र ये बता रहे हैं जी सुख की प्राप्ति जी और दुख की निवृत्ति जी लोगों को बता रहे हैं। जी किनके लिए? मोहवशाद अभिलाष रखते हैं ना, जी उन लोगों को ये शास्त्र बता रहे हैं। जी कैसा? उभयान प्राप्ति हानार्थान शास्त्रान भाषयेदर्कवत्। जी इसलिए उभयान दोनों को, जी कैसा? अर्कवत, जी जैसा प्रकाशमय सूर्य की भांति जी शास्त्र सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, जी जैसा वहां प्रकाश की प्राप्ति अंधकार की निवृत्ति, जी दोनों को बता रहे ना सूर्य। जी तो वैसे ही शास्त्र रूप सूर्य है ना, जी सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, जी इन दोनों उपायों को प्रदर्शित करता है जी शास्त्र। अतः सुख की प्राप्ति भी बता रहे और दुख की निवृत्ति भी बता रहे, जी ये शास्त्र बता रहे। यहाँ कुछ टीकाकार ने विशेष थोड़ा विचार किया है, जी इसी को लेकर थोड़ा सा। इसका जी तात्पर्य है, जी सुषुप्ति में जो सुख मिल रहे जी वैसे सुख का अभाव है। सुषुप्ति में जो सुख है जी वैसे सुख तो होगा नहीं, जी तो वैसे सुख का अभाव होने पर भी जी उत्थित काल में जो उड़ जाता है, जी तभी वो बोलते हैं सुखम अहम स्वाप्सम। जी वैसा बोलता है, मैं सुखपूर्वक सोया जी सोया था, मैं सुखपूर्वक सोया था, सुखम अहम अस्वाप्सम, ये व्यवहार करता है। जी यह जो अनुभूति होती है जी सभी लोगों का, जी सब वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम आत्मा में ही देखा जाता है। जी उठने के बाद जो स्मरण हो रहे हैं, जी इसका मतलब उन्होंने अनुभव किया था। जी ये एक के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। जी इससे सिद्ध होता है सभी वस्तुओं से अतिरिक्त अत्यधिक प्रेम वाला एक आत्मा है, जी क्योंकि आत्मा अत्यधिक प्रेम माना जाता है। जी शास्त्र में कहा दिया है आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रेम भवति, जी येषु वश्य परमानंदा आत्मा एव आनंदा जी इत्यादि श्रुतियों में भी बता दिए है। जी ये आत्मा का ही आनंद दिखा रहा है। जी इस प्रकार अनुमान प्रमाण और श्रुति प्रमाण, जी ये जो अनुमान हो गया, कौन? उठने के बाद आपको स्मरण हो रहा है ना, जी उठने के बाद जो स्मरण हो रहा है ना, जी मैं सुखपूर्वक सोया था, जी इस स्मृति को लेकर सुषुप्ति में एक आनंद था, जी उसका अनुमान किया जाता है। जी और ये हुआ अनुमान प्रमाण। जी और श्रुति तो बोल रही है, जी तो दो प्रमाणों से निरतीय सुख स्वरूप का वर्णन मिलता है। जी अतः स्वभावतः सारे दुखों का आत्मा में अभाव है ना, जी दुखों का अभाव है, जी आत्मा में सुख नहीं है, जी दुख नहीं है। दुख नहीं है जी। हाँ, सुख दुख का अभाव है,
जी क्योंकि उसकी कूटस्थता जी को कूटस्थ बता रहे शायद। ये है साक्षी रूपता है ना, जी ये श्रुति सिद्ध है। जी और दूसरा है आत्मा का जो अज्ञान से ही सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है ना, जी जो लोक में भी, जी टीकाकार बता रहा है, लोक व्यवहार में भी जी विषय सुख की प्राप्ति जी और राग अपना द्वेष आदि में दुख की निवृत्ति हो रही है, जी ये तो आत्मा के अज्ञान से ही है। जी सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है ना, जी ये इच्छा होती है कभी आत्मा का अज्ञान होने से। जी यदि आत्मा का ज्ञान हो गया ना, वहां सुख प्राप्ति ना दुख की निवृत्ति नहीं रहती है, जी क्योंकि सुख स्वरूप है ना। जी शास्त्र लोगों को चाहे तो कर्तृत्व आदि ग्रहण के योग्य जी एवं त्यागने योग्य वस्तुओं का ग्रहण और त्याग इच्छा करना नहीं चाहता है, जी किंतु वर्णाश्रम धर्म से युक्त है ना, इसलिए बता रहे हैं। जी अतः ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है ना आत्मा में, जी अविद्या अध्यारोपित है, जी न वो ग्राह्य है न त्याज्य है। जी आत्मा कभी ग्राह्य और त्याज्य नहीं है। जी वो ग्राह्य त्याज्य जो आ रहे हैं ना, जी अविद्या के द्वारा, जी इसलिए अध्यास के कारण ये सब हो रहे। जी तो शास्त्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति विधि का विधान नहीं करता। आत्मा में न शास्त्र का प्रवृत्ति है जी न शास्त्र की निवृत्ति है, जी दोनों विधि से रहित है आत्मा। जी प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में नहीं आत्मा में। जी तो प्रवृत्ति निवृत्ति जो आ रहे भ्रम मूलक जो लोग है, जी उनको लेके शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति करवाता है जी आत्मा में। इसलिए बोलते ना तत्र को विधि जा को कौन से निषेध। ये जी टीकाकार ने थोड़ा बता दिया, हाँ देख लीजिए टीका। जी तो इसका मतलब सिद्ध हो गया आत्मा जो है वही वास्तव में सुख स्वरूप है, जी बाकी जो है प्रवृत्ति निवृत्ति है ये भ्रम मूलक है, जी स्वतः प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं। शास्त्र ने केवल अनुवाद करके बता दिया बस। जी लोक में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, जी उसको हटाने के लिए कम से कम तुम शास्त्र में प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाओ। जी वो प्रवृत्ति और निवृत्ति बताने में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, जी उसको केवल यथार्थ बताने में ही तात्पर्य बता रहे। जी ओम पूर्णमदः मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हरि ओम हरि ओम हरि देव।